बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। बेटा जी आज हम चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। इन चैप्टर में से आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 12 में से कोई ना कोई लॉन्ग होगा, और आपके चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 11 या चैप्टर नंबर 13 में से कोई लॉन्ग आ सकता है। 11 में से भी आ सकता है, अगर 11 से नहीं आएगा तो फिर वो लॉन्ग आपको 13 में से देगा। 4 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन होंगे, दोनों पार्ट्स होंगे, और ये टोटल 8 मार्क्स का पेपर जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा वो 8 मार्क्स का बनेगा फ्रॉम द चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13। तो चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 11.1 में से है। इसमें क्या करेंगे हम, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन वो लॉन्ग में देगा। इसमें होगा क्या, वो ड्रा करने के लिए कहेगा आल्टीट्यूड्स, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स वगैरह। इसी तरह से अब करना क्या है आपके अंदर, अगर आपको ये का जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो तो इनको कर लेगा, वो इसको कंप्लीट कर लेगा, लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा मीडियोकर है या वो इसको डिफिकल्ट ज्योमेट्री लगती है ये, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ ट्राई जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि ट्राई बनाना सीख ले, तो अगर वो सिर्फ ट्राइंगल ही बना के आ जाता है तो उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। शॉर्ट में इसको 2 मार्क्स मिलेंगे, शॉर्ट में ये आएगा, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी होगी। वो लॉन्ग में भी अगर ये क्वेश्चन आए तो वहां पे भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देते, 2 मार्क्स उसको फिर भी मिल जाएंगे। तो सिर्फ 2 मार्क्स ही कट होंगे इस क्वेश्चन में से, अगर ये लॉन्ग 11 में से आ जाए तो। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है बेटा जी चैप्टर नंबर 11 में से, एंगल बाइसेक्टर, अ रे विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ये एक रे है जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इसको हम क्या कह देंगे, एंगल बाइसेक्टर कह देंगे। तो ये चैप्टर नंबर 11 में से बेटा जी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यही है, इसी में से लॉन्ग आएगा। अगर आपसे हो जाए बहुत अच्छी बात, ना हो तो कम से कम ट्राइंगल जरूर बना के 2 मार्क्स आपको लाजमी मिल जाएंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दिया है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 12, जो ग्रुप डाटा के लिए आपको मीन, मॉड और मीडियन फाइंड करने के लिए कह सकता है। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड और फ्रीक्वेंसी, ये आपको ये निशानी है ग्रुप डाटा की, ये आपको क्वेश्चन में हर क्वेश्चन वो टेबल बना के दे देगा। अब हम सबसे पहले मीन फाइंड करते हैं, तो मीन के लिए हमें जो फार्मूला हमारे पास है, मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, तो मीन दे दे या एवरेज दे दे, बात एक ही है। इसका फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। क्या आ जाएगा हमारे पास, मीन और एवरेज विल बी इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो यहां पे हमारे पास एफ है, इन तमाम वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नीचे डिनोमिनेटर में समेशन एफ आ जाएगा। तो बेटे सबसे पहला काम हम ये जो एफ में मीन के अंदर सबसे पहले ये जो एफ आपको दिया इसको ऐड कर ले और आपके पास समेशन एफ निकाल लें आप। जी स्टूडेंट, समेशन एफ हमारे पास आ गया 84। अब हमें समेशन एफ एक्स चाहिए। व्हाट इज एक्स, एक्स क्या हमारे पास ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ये जो क्लास बाउंड्री है हमारे पास, हमने क्या करना है, इसको इन 2 वैल्यूज को ऐड करके और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपका x यानी मिड पॉइंट बन जाएगा। 15 और 19 को आप ऐड करें, 34 को 34 आ जाएगा। 34 को आप 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा जी, 17 आ जाएगा। इसके बाद इसी तरह से 20 और 24 को आप ऐड करें, 44 आ जाएगा। 44 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास 22 आ जाएगा, ये आ गया 22। इसी तरह से बेटा जी 29 और 25 को आप ऐड करेंगे तो 54 आ जाएगा। 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27, यहां से देखिए 17 प्लस 5 22 प्लस 5 27 प्लस 5 32 प्लस 5 37। तो ये बड़े x यानी मिड पॉइंट आपके पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने f और x को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाएंगे। आप कैलकुलेटर के जरिए f और x को मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे आप ये सारी की सारी वैल्यूज लिख दें, f और x को मल्टीप्लाई करते जाएं और यहाँ पे लिखते जाएं। तो ये हम लिख देते हैं बेटा यहाँ पे। जी स्टूडेंट, f और x को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, यहाँ से 9 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 153, 18 को 22 से 396, तो तमाम वैल्यूज आ गई और हमने सबको वैल्यूज को ऐड किया, हमारे पास आ गया 223। अब हमने क्या करना, हमारे समेशन एफ भी हमारे पास है, समेशन एफ एक्स भी हमारे पास है, इन वैल्यूज को हमने डिवाइड करना है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एक्स। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे 26.46। तो ये बेटा जी एवरेज या अरिथमेटिक मीन फॉर द ग्रुप डाटा हमने फाइंड कर लिया है। तो इस तरह से बेटा जी कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे, डाटा चेंज करता रहे
तो आपने क्या करना है, अगर मीन फाइंड करना है तो उसका सिंपल सा मेथड है, क्या करना है, सबसे पहले एक्स फाइंड कर लेना। कैसे फाइंड करना है, ये जो आपके पास क्लास लिमिट दी है, इन दोनों लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री को आपने ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है, वो आपके पास एक्स आता जाएगा। फिर आपने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है, एक नया खाना आपके पास बन जाएगा, उन सबको ऐड करके समेशन एफ एक्स बन जाएगा। समेशन एफ और समेशन एफ एक्स को आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अब बेटा जी इसी डाटा के लिए हम फाइंड करते हैं मॉड। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास यही ग्रुप डाटा है, इसके लिए हमने क्या फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। बेटा जब आपने एक चीज याद रखनी है, मॉड और मीडियन के लिए क्लास बाउंड्री का होना जरूरी है। क्लास लिमिट है हमारे पास, क्लास बाउंड्री क्या होती है हमारे पास, आपका 15 to 19 है, लोअर क्लास लिमिट 15 है, अपर क्लास लिमिट 19 है, और नेक्स्ट इंटरवल क्या होना चाहिए, वो जहां पे है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। यानी 19 है तो यहां पे भी 19, यानी इन रेस में लास्ट अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहां पे सेम नहीं है तो ये हमारे पास क्लास लिमिट है, क्लास बाउंड्री नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्री बना लेते हैं। वो कैसे बनाएंगे, आपने ये जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करके उसको अपर क्लास बाउंड्री के अंदर, अपर क्लास लिमिट के अंदर ऐड कर देना है। आप 15 में से 0.5 माइनस करेंगे तो बड़े हमारे पास आ जाएगा 14.5, और इसको ऐड कर देंगे अपर क्लास लिमिट में तो 19.5। इसी तरह यहां पे क्या आ जाएगा, 19.5, 24.5, फिर आगे 24.5, 29.5, फिर 29.5, और ये आपके पास आ जाएगा जी 34.5, 34.5 से आ जाएगा आपके पास 39.5। ये बेटा जी आपने क्लास बाउंड्री बना ली है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास मॉड का फार्मूला चेक करें। मॉड का फार्मूला हमारे पास है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन इंटू एच ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। एल हमारे पास क्या, लोअर क्लास बाउंड्री है, एफ एम हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और एफ वन एफ टू हम कैसे देखेंगे। अब आप क्या करें, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी वाले टेबल के अंदर कॉलम में देखें कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है। वो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 35 है। तो इसको आप क्या कर लें, इसको आप इस तरह बॉक्स बना लें। तो ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया फॉर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब ये एफ एम हमारे पास क्या आ गया, यहां से मैं डाटा सारा लिख लूंगा। एफ एम हमारे पास आ गया जी 35। उसके बाद यहां पे इसी के अंदर इसी बॉक्स में रहना है, लोअर क्लास लिमिट आपके पास आ गई है जी 24.5। इसी तरह से आपने F1 निकालना है, ये आपका F1 हो गया और ये आपका F2 हो गया। F1 आपका हो गया जी 18 और F2 आपका हो गया 17, और H यानी क्लास इंटरवल आप यहां से देख ले 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, तो ये कितना आ रहा है, ये आपका 5 आ रहा है। तो 5 इसमें वैल्यूज है, मीन मॉड में भी और मीडियन में भी। चेक करें 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड 3 वैल्यूज हैं, यानी आप कह लें कि फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप हमारे पास एक ले लें, और फिर क्या बचता है, सिर्फ लोअर क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल। तो यहां से बेटा जी हमारे पास FM, F1 और F2 ये फ्रीक्वेंसी के का क्या ले ग्रुप है, और उसके बाद क्या बनता है, लोअर क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल H। अब ये तमाम वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब बेटा यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको प्लस माइनस करके डिवाइड करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो ये बेटा जी मॉड के लिए ये तरीकाकार है। मॉड के लिए और मीडियन के लिए क्लास बाउंड्री का होना जरूरी है, क्योंकि इसमें लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो L यूज हो रहा है। तो लिहाजा मीन के अंदर जरूरत नहीं है, मीडियन में जरूरी है और मॉड में भी जरूरी है। जी स्टूडेंट्स, हमने वैल्यूज पुट की हैं लोअर क्लास लिमिट की 24.5, FM माइनस F1, FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। तो इस कार्य को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 85 आ गया, डिनोमिनेटर में 17 प्लस 18 आ गया, इनको ऐड किया 35, 85 को 35 पे डिवाइड किया 2.4285 आ गया, इनको ऐड किया तो हमारे पास बेटा जी आ गया 26.92। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये बेटा जी मॉड आ गया। अब इसी डाटा के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, हम मीडियन फाइंड करते हैं। मॉड और मीडियन के लिए क्लास बाउंड्री का होना जरूरी है। अगर ये अपर क्लास लिमिट इंटरवल के अगले लो और नीचे वाले की लोअर क्लास लिमिट सेम है तो आपके पास ये क्लास बाउंड्री की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन के अंदर तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मॉड और मीडियन में ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यूज दोनों सेम है तो आपने क्लास बाउंड्री नहीं बनानी, अगर सेम नहीं है तो आपने क्लास बाउंड्री बनानी है फॉर द मीडियन एंड फॉर द मॉड। चलते हैं बेटा जी अब इसी क्वेश्चन का मीडियन फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम इसी डाटा के लिए मीडियन फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा जी मीडियन का फार्मूला L प्लस H ओवर F N बाय 2 माइनस C
एल लोअर क्लास लिमिट हमारे पास, एच हमारे पास क्लास इंटरवल, एफ हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 वैल्यूज वही है। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास है, एक एन और एक सी, जिसको हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आप डिब्बा एक और बनाना पड़ेगा आपको। आप क्या करेंगे, आपके पास जो डाटा दिया हो मॉड के लिए और मीडियन के लिए क्लास बाउंड्री है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपने क्लास बाउंड्री का एक अलग से कॉलम जो है वो बना लेना है। इसके बाद कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारे पास वैल्यू सी होगी और एन की वैल्यू हमने देखनी है, एन ये समेशन एफ ही हमारा जो है वो एन हो जाएगा। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमने ये एक कॉलम बनाया, तो हम क्या करेंगे, किस तरह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने वो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास 9 है, नेक्स्ट आपने क्या करना, 9 में आपने 18 ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया 27। अब 27 में आपने 35 ऐड किया तो आपके पास आ गए बड़े 62। 62 में आपने 17 ऐड किया तो आपके पास आ गया 79। 79 में आपने 5 ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, ये 84। और यही आपका n है, यहां से भी मिल सकता है और इधर से भी आपका ये n हो गया। तो नेक्स्ट हमने बेटा जी क्या फाइंड करना है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी तरह से ये जो बॉक्स आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला है उसको आप बढ़ा लेंगे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बॉक्स तक। अब ये जो आपके पास ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उस लाइन के अंदर आप देखेंगे जो आपके पास कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास सी हो जाएगी। तो सी बेटा जी हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 27 आ गया है और एन हमारे पास क्या आ गया, एन हमारे पास 84 आ गया है। तो यहां से मीडियन फाइंड करने के लिए ये वैल्यूज बेटा जी हम रिप्लेस कर देंगे। एल हमारे पास 24.5 प्लस एच हमारे पास 5 और एफ हमारे पास 35, एन हमारे पास 84/2 और सी हमारे पास क्या है ये 27। इन तमाम वैल्यूज को हम बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है जो मीडियन वो हमारे पास आ जाएगा। जी स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व किया है, यहाँ पे 84/2 42 आ गया, -27 1/7 42 में से 27 माइनस करके 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आगे बढ़े 2.1428, इसको 24.5 में ऐड कर दिया, 26.64 हमारे पास इस ग्रुप डाटा का मीडियन आ गया है। अब बेटा जी ग्रुप डाटा के लिए मीन मॉड मीडियन आपको निकालना आ गया है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी डाटा आपको दे सबसे पहले मीन के लिए कोई मसला नहीं, क्लास बाउंड्री नहीं देखना। अगर मॉड और मीडियन कहता है तो पहले आपने क्लास बाउंड्री चेक करनी है, क्लास बाउंड्री है कि नहीं है। उसके बाद अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट आप क्या करें, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और उसके बॉक्स लगा दें और आगे काम शुरू कर दें। और अगर आपके पास ये वैल्यूज सेम नहीं है तो पहले आप क्या करेंगे, चाहे मॉड है चाहे मीडियन, उसमें आप क्लास बाउंड्री बनाएंगे। तो कुछ मैं आपको बेटा जी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और क्वेश्चन बता देता हूं जो जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, तो इन्हीं में से लॉन्ग आपका इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। जी स्टूडेंट मीन मॉड मीडियन के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 7 और 8 है पेज 227 पे, एग्जांपल नंबर 14 है पेज 232 पे, एग्जांपल नंबर 18 है पेज 233 पे और एग्जांपल नंबर 21 है पेज 235 पे। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 9 है। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन क्या है, ये मीन मॉड और मीडियन से रिलेटेड है क्वेश्चन। जिस तरह मैंने आपको करवाया बिल्कुल मेथड वही होगा, जस्ट फॉर प्रैक्टिस आप इनको कर लेंगे तो आपको वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो थे मैंने आपको बता दिया है, कोई एक आध करवा भी दिया। अब बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13 में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 13, इसमें से जो लॉन्ग है इंपॉर्टेंट वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन 750 सैंपल्स आर शोन इन द फॉलोइंग, फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये नंबर ऑफ हमारे पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इनकी फ्रीक्वेंसी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो यही, ये जो हमारे पास रो है ये वाली फ्रीक्वेंसी वाली। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का नाम दिया 120 140 94 85 105 50 40 66 और 50। हमने क्या करना है, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो बड़ा कोई इसमें मसला नहीं है, आपने क्या करना, तमाम वैल्यूज को ऐड करना है, जो आंसर आ जाए वो हर वैल्यू को उस आंसर से डिवाइड करना। आंसर 120 ओवर आंसर, 140 ओवर आंसर, 94 ओवर आंसर, 85 ओवर आंसर, 105 ओवर आंसर, 50 वो तमाम से आप डिवाइड करते जाएंगे, आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले मैं इसको, ये रो वाइज है, मैं इसको कॉलम वाइज लिख के समेशन एफ निकालूंगा, फिर अलग अलग उसको डिवाइड करूंगा। 13.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और एग्जांपल नंबर 8 है पेज 252 पे। एक क्वेश्चन मैं करता हूं बेटा प्रैक्टिस के लिए, आपने इनको देख लेना है, इनमें से ही लॉन्ग आपका इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएगा। जी स्टूडेंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, पहले वो आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी होगी वो आप लिखेंगे उसको कॉलम वाइज में। ये फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसीज, तमाम फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे। जैसे ही मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया समेशन एफ 750।
अब हर वैल्यू को 750 से डिवाइड करना है। 120 को मैंने 750 से डिवाइड किया, कैलकुलेटर के जरिए किया, 4/25 आ गया। अगर आपका आंसर पॉइंट्स में भी आया था तो कोई मसला नहीं है। 140 को 750 से डिवाइड किया, 14/75। 94 को 750 से डिवाइड किया, 47/375। इस तरह 85 को 750 से डिवाइड किया, 17/150। ये तमाम वैल्यूज डिवाइड करते गए और हमारे पास आंसर आता गया। तो ये हमारे पास कॉलम जो है ये क्या है, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपके पास जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, एग्जाम्पल 8 पेज नंबर 252 पे, और एग्जाम्पल 10 है पेज 254 पे। बड़ा ही मेथड यही रहेगा, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे, समेशन एफ निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी की तमाम वैल्यूज को उस समेशन से आप डिवाइड करते जाएंगे कैलकुलेटर के जरिए। पॉइंट में आंसर आ जाए तब भी ठीक है, होल नंबर में आंसर आ जाए इस तरह से तब भी ठीक है। तो ये बड़ा जी चैप्टर नंबर 13 का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इन क्वेश्चन नंबर 3। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे।